अस्सलाम वालेकुम। कल एक वेबिनार मैंने प्लान किया हुआ था, लेकिन कुछ लोग उसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे टाइम की वजह से, और मेरे लिए मुश्किल था कि मैं टाइम को चेंज कर पाता। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, आप कम्युनिटी के साथ शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन आप मुझसे, आपको पता है, आप डायरेक्ट मुझसे वैसे भी कर सकते हैं। किसी को ना समझ आए या बैक टेस्ट में रिजल्ट वो ना मिल रहे हो तो मुझसे वैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड सेटअप है। बहुत स्मॉल सी वीडियो बनाते हैं। कुछ मैं थोड़ी सी बैक टेस्टिंग कर दूंगा, बाकी के लोग आप खुद करें। ठीक है, और मुझे बताएं उसको कि हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी देर से वर्क कर रहा है, इसके ऊपर हमने कुछ सिग्नल भी दिए थे बैकएंड पे। और अभी देखें, मैं आपके सामने जो सिचुएशन है गोल्ड की, वो तो बार बार एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको आइडिया है कि गोल्ड किस तरह बिहेव कर रहा है। तो जब वो नॉर्मलाइज हो जाएगा तो नॉर्मल सेटअप सारे वर्क करने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आज भी आप रिस्क लेना चाह रहे हैं तो किसी सेटअप के बेस पे रिस्क लेंगे तो अकाउंट आपका सर्वाइव कर जाएगा। तो इसी सिलसिले में मैंने कोशिश की है कि एक बिल्कुल सिंपल सा बिगिनर फ्रेंडली भी हो और वर्क भी कर रहा हो। ठीक है, तो आपके साथ एक शेयर कर दिया जाए चीज़। ठीक है, तो ये इनगल्फिंग कैंडल है। इसमें जो हम अपने कुछ पॉइंट्स हैं उसको आपने समझ लेना है। जो हम इनगल्फिंग लेंगे ना, वो दो कैंडल वाली ही इनगल्फिंग लेंगे। दो से मुराद एक टेकन कैंडल है और एक उसके साथ उसकी इनगल्फिंग कैंडल हो। ठीक है, टेकन कैंडल इस वाली जो बाई की मैंने इनगल्फ बनाई है ना, इसमें हम कहते हैं रेड कैंडल को। ठीक है, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी टेक आउट कर लेती है ये वाली कैंडल। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको नेम लिखना भी चाहूँ तो मैं इसको नेम लिख भी सकता हूँ, अगर आप किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ताकि ये फ्यूचर में अगर हम ये वर्ड यूज़ करें ना तो उनको आइडिया हो। तो ये आपकी टेकन कैंडल है। ठीक है, और जो ग्रीन कैंडल है वो आपकी इनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग इसको भी इनगल्फिंग कह देते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको, अगर मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ, आपको आइडिया होगा कि मैं किस कैंडल को रेफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये मैंने नेम दे दिया इनको। अब ये आपको पता है ये आपका जोन होता है। और जो प्रीवियसली मेरे साथ कनेक्टेड उनको आइडिया है कि जब लार्ज टाइम फ्रेम की ये कैंडल होती है ना, तो उसकी लिक्विडिटी या इस पॉइंट पे होगी या इस पॉइंट पे होगी, यहाँ से या इस पे होगी या बॉटम पे होगी। ठीक है, तो वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको डिफरेंट चार्ट के ऊपर डिफरेंट टाइम फ्रेम के साथ वॉच करना होता है। ठीक है, अब इसकी बाकी जो कंडीशन मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले जो कैंडल से रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। इसमें सिंपल पहले रूल आपने ये याद रखना है, दो कैंडल के ऊपर इनगल्फिंग बनी हो, अगर इसके बीच में एक और कैंडल आती, तीन कैंडल वाली बन जाती, हमने नहीं लेना था, चार वाली बन जाए नहीं लेना था। ठीक है, फिर कैंडल अच्छी बनी हो, यानी ऊपर से रिजेक्शन जितनी कम हो, यानी इसकी रिजेक्शन कम हो बेहतर है। ये ना हो कि ये ऐसे रिजेक्शन शो कर रही हो। अगर ऐसे ऊपर से रिजेक्शन शो हो भी रही है ना, तो फिर कम से कम ये टेकन कैंडल से ऊपर थोड़ी सी अच्छी क्लोजिंग दे, कम से कम ऐसे क्लोजिंग दे। ठीक है, तो अब ऊपर रिजेक्शन भी है लेकिन क्लोजिंग इससे कैंडल के ऊपर क्लोजिंग ज़्यादा, तो हम फिर भी इसको प्रॉपर इनगल्फ मान लेंगे। अभी हम बैक टेस्ट में सभी कैंडल को लेके चलेंगे, लेकिन आप देखेंगे जब कभी ऐसा लगता है ना, उसमें आप कॉमन चीज़ देखेंगे कि रिजेक्शन हुई होती है इनगल्फिंग कैंडल के ऊपर। ठीक है, उसको आपने याद रखना है। फिर एक और आजकल बहुत इशू आ रहा है कि जो कैंडल्स हैं ना वो गैप के साथ ओपन होती हैं, यानी आपको ऐसे देखने को मिलेगा ये कैंडल ऐसे पड़ी होगी। ठीक है, तो इस सिनेरियो में भी ये वर्क कर जाती है, लेकिन इस पर आपको पता है जब ये गोल्ड जब नॉर्मलाइज होगा ना, फिर इस तरह की चीज़ें काम करना वर्क खत्म हो जाएगी। अभी वर्क कर रही है तो आप इसको ले भी सकते हैं इस तरह की कैंडल्स को। अब ये इसलिए है कि देखें ना, अब ये सेल की कैंडल यहाँ क्लोज हुई है। ठीक है, तो बाई की कैंडल को बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन वो ऊपर जाकर स्टार्ट हो रही है, तो आपको ये अब नॉर्मलिटी नज़र आनी चाहिए कैंडल्स में। अब सेटअप बिल्कुल सिंपल है। जून आपने लगाना है जिसकी भी पहले विक आ जाए, चाहे वो टेकन कैंडल की विक पहले हो, इनगल्फिंग कैंडल की बाद में हो, जहाँ भी जो भी विक पहले आ जाए। अब इस सिनेरियो में विक आ रही है पहले इनगल्फिंग कैंडल की, तो इस पर जून लगेगा। अब मैं यहीं पर आपको डिफरेंट सिनेरियो बना के दिखा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। अब ये आपका बाइंग का जोन है जो मैंने ग्रे में मार्क किया है। अब हम क्या करते हैं कि इसको रखते हैं साइड पे और इसकी विक को नीचे ले जाते हैं। ठीक है, अब इस कैंडल की विक नीचे चली गई है, तो अब क्योंकि टेकन कैंडल की विक ऊपर है पहले आएगी, यानी हम बाइंग की ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो जो जोन पहले आएगा उस पर आपने जोन लगाना। तो अब ये जोन इस तरह लगेगा आपके पास। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करते हैं ये बहुत छोटी है, ऐसे विक है। ठीक है, तो ये जोन उठ के यहाँ चले जाएगा, सिंपल सी बात है। अब वो जो दूसरा सिनेरियो मैंने पहले जो बनाया के दिखाया था आपको, फ़र्ज़ करें ये ऐसे है। ठीक है, जो गैप के साथ मार्केट ओपन हुई है। ठीक है, तो अब क्योंकि वीक उसकी पहले आ रही तो हम उस पर शिफ्ट कर देंगे इसको ऐसे। ठीक है, बेहतर वही है कि आप नॉर्मल कैंडल को ही लें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन लेनी अब कौन सी है, विक जिसकी विक पहले आ रही हो। इसकी विक पहले है तो इस पर जून लग जाएगा, इसकी विक पहले है तो उस पर जून लग जाएगा। ठीक है, अगर इसकी विक लंबी है जैसे मैंने बताया तो जून आपका इस पर लग जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है सिंपल सी, दो कैंडल के ऊपर हो, जिसकी विक पहले हो वो उसके पे लग जाएगा, और ऊपर से रिजेक्शन जितनी कम हो वो बेहतर है। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट जो उसके स्टेप है ये है कैंडल से रिलेटेड सारा कुछ। अब इसमें जो नेक्स्ट इसके सीक्रेट्स हैं वो ये हैं, ये जो ऊपर मैंने दो लिख दिए हैं। ठीक है, आपने चार्ट कौन सा यूज़ करना है, इजी मार्केट का। अब कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि चार्ट कैसे फाइंड करना है ना। ठीक है, ये आपके ऊपर इधर होता है।
सर्च बार, इसमें आप XAU USD लिखें तो ये ब्रोकर्स के नेम आ रहे हैं, जैसे ONDR है, TVC, Forex.com, FXCM। इसमें आपने इजी मार्केट फाइंड करना होता है और आप फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। अब मैंने क्योंकि पहले सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए उसने इजी मार्केट नहीं शो करना, लेकिन इजी मार्केट एक बड़ा ब्रोकर है, स्टार्टिंग में ही आपको नज़र आ जाएगा। तो पहली कंडीशन ये है कि ये इजी मार्केट के ऊपर ही वर्क करेगा, ओएंडा के ऊपर आप चेक करेंगे नहीं वर्क करेगा, ठीक है। दूसरा इसमें सीक्रेट ये है कि जो टाइम फ्रेम है ना वो आपने 3 घंटे का टाइम फ्रेम आपने लेना है, ठीक है। अब ये मेरे ख्याल कस्टम टाइम है, होपफुली जिनके पास पेड वर्जन होंगे वो उसको ऐड कर पाएंगे और बाकी भी शायद ऐड कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो प्रीमियम वर्जन है तो मैं इसको कर लेता हूँ, जो भी टाइम फ्रेम इवन मैं सेकंड्स में भी जा सकता हूँ। तो अगर ये कोई नहीं जा पा रहा तो फिर उसके लिए बाकी इसमें इशू आएगा, लेकिन चांसेस यही है कि ये 3 आवर का टाइम फ्रेम आप लोग कर पाएंगे इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, सिंपल से ये आपको मैंने रूल बता दिए इसके। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और वहाँ पर इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अब मैंने ये 30 पिप का एक जून बना के रखा है। अब देखें ये पहली आपके पास एग्जांपल आ गई है, इसमें टेकन कैंडल के ऊपर ऐसे जून लगा लिया आपने। अब देखिए नीचे रिजेक्शन है, काफ़ी रिजेक्शन आ रही है, ठीक है, लेकिन ये रिजेक्शन कैंडल से दूर है काफ़ी, ठीक है। तो इसकी बेस पे हम इस पर ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। अब मैं तो हर कैंडल को मार करके आपको दिखाता जाऊँगा। ये तकरीबन 300 पिप डाउन उसने क्लोजिंग दी है और ये फेब से तकरीबन स्टार्ट है, फेब 24 से, ठीक है। अच्छा ये नीचे भी है तो इसको भी जून लगा लेते हैं। अब ये नीचे भी ये कैंडल है तो इसका जून ये लग गया, बल्कि इसकी ट्रेड ऑलरेडी हो भी चुकी है, ठीक है। बल्कि यहाँ पर और भी एक कैंडल थी, उसको भी अभी लगा लेते हैं। स्टार्टिंग में ही हमें 2-3 जून इकट्ठे मिल गए। अब ये बाई की कैंडल है। अब इनगल्फिंग को आप जानते हैं, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा ज़्यादा। ये बाई की कैंडल थी, भी किसकी पहली आ रही है, जून उस पर लग जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आपको ट्रेड नज़र भी आ रही है, मुझे स्मॉल टाइम पे जाने की ज़रूरत नहीं। अब ये पीछे कैंडल है, चलिए इसको इधर रिवर्स कर लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में पहली ट्रेड्स हैं तो कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। अब देखें इसमें टेकन कैंडल की वीक ऊपर है, दूसरे कैंडल की वीक डाउन पर है, तो हमने इसके कैंडल की वीक पे लगा दिया, डाउन वाली वीक के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर लगा दिया, रिजेक्शन इसमें भी है नीचे से, लेकिन वो उसके दूर क्लोजिंग है जिसकी वजह से हम उसे इग्नोर कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको स्मॉल टाइम पे ले जाते हैं और स्मॉल टाइम में जाके हम इसे चेक करते हैं इस ट्रेड। अब हम ये वाला जोन तो नेक्स्ट कैंडल का था ना, इसको आप इग्नोर करेंगे, इसके ऊपर से हमने सेलिंग की ट्रेड लेनी है अभी, ठीक है। ये आपको इसकी ट्रेड जहाँ से नज़र आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर इसने रिजेक्शन की है, यानी उसको क्या कहते हैं आप, उसने मिस किया है, ठीक है। तो लेकिन मिस ये मेरे ख्याल में 10 पिप से ज़्यादा है और मैंने इसको वैसे मिस रूल इसका इतना देखा नहीं है, लेकिन अगर आप 5-7 पिप से मिस कर रही है तो इग्नोर कर दें तो बेटर है, ठीक है। अब ये मैंने आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड दिखा दी है इसकी। अब उसके बाद मार्केट ने ये दूसरी यहाँ बनाई थी, ये बना के गई थी, इसका जून हमने लगाया है। अब जब मार्केट इस पर दोबारा आई है, यानी अगर मैं इसको स्मॉल टाइम पे ले जाता हूँ तो ये हमारा बाइंग जोन बना के गई थी मार्केट, ठीक है। तो इसने यहाँ आके आपको ट्रेड दी है। इसमें यही होगा जो आजकल हिसाब चल रहा है कि 75 पिप 75 पिप या 80 पिप तक आप TP1 रखेंगे, यानी जिसको आप ब्रेक में लगा देंगे। उसके बाद 100 प्लस आप लेंगे, क्योंकि 30 पिप का आपको जोन है, आपको 70 पिप का ऐसा रखना पड़ रहा है। 60 पिप का भी इसमें रख लेंगे तो मेरे ख्याल में ठीक है, लेकिन अगर 70 पिप का ऐसा रखते हैं सेफ एसल, 30 पिप का आपका जोन है तो 100 पिप का आपका फर्स्ट लेयर से ऐसा लग रहा है। तो आपने कोशिश करनी है कि मिनिमम आपने 100 पिप तक इसको लेके जाना है और वो देगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। बस उन दिनों में, जिस दिनों में आपको नज़र आ रहा है ना मार्केट आज सिर्फ सेलिंग में ही है, तो उसमें आप बाइंग को अवॉइड कर दें। और मैंने आपको उसका लास्ट जो जब ड्रॉप आया था तो मैंने उसमें कम्युनिटी में गाइड किया था आपको कि जब भी मार्केट 4H का या कोई भी बड़े टाइम फ्रेम के 2 जोन आपने जो बाई लगा के रखे होते हैं उनको एक ही दिन में कुछ ही टाइम के अंदर ट्रिगर कर दे और फिर उनको ब्रेक कर जाए ना, तो उसके बाद आपने कोई भी और नेक्स्ट ट्रेड लेनी नहीं है उस डायरेक्शन में, फिर आप सेलिंग देखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये नहीं होता कि आपने यानी एक डे का जोन लगा हुआ, उसके नीचे एक 4H का जोन था, डे को ट्रिगर किया TP दिया, 4H को ट्रिगर किया TP दिया, अब फिर नीचे आ रही है, अब नीचे आपके पास एक और 4H, तो वो ब्रेक ही होगा, क्योंकि मार्केट इतना नहीं मूव कर रही है। जब मैनिपुलेशन होती है या बहुत एक्सट्रीम वोलेटिलिटी होती है तब मार्केट ऐसे करती है कि वो आपके जोन में आएगी, 1-2 मिनट में 3 मिनट में प्रॉफिट देगी और फिर उसके बाद जोन को ब्रेक कर जाएगी। तो वो साइन होते हैं, उन साइंस को आप पढ़ना और सीखें। और अभी तो जिस तरह के हालात चल रहे हैं गोल्ड में, ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों के अभी समझ लें, नहीं तो अकाउंट को नहीं बचा पाएंगे, ठीक है। चलें, अब हमने ये 2 ट्रेड जहाँ देख ली हैं, तीसरा जोन हमने यहाँ मार्क कर दिया। सिंपल सा रूल है, जिसकी वीक पहले आएगी दोनों में उसको हम लेंगे, ठीक है। अब ये देखें, अब ये कैंडल बनी है 3 कैंडल के ऊपर, इसको हमने मार्क नहीं करना, ये भी वर्क करती है।
अगर ये इसके ऊपर मैं नेक्स्ट शायद वेबिनार में इसके ऊपर भी बता दूँ आपको, ये भी वर्क करती है। बाकी आप खुद इसको ढूंढ लें तो इसके कहाँ से चलती है, तो बिल्कुल वो भी इजी बात है, लेकिन क्योंकि इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है आजकल में उससे, तो मैंने इसलिए आपको सिर्फ सिंपल बताया है ताकि आप उसको फॉलो कर पाएँ। ठीक है, अब देखें ये वो एग्जांपल आ भी गई है जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इसको इस तरह के कैंडल को अवॉइड करें तो बेटर है, ऐसा नहीं लगेगा आपका, ऐसा ज़रा कम हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका जून लगाना है क्योंकि इसकी विक पहले आ रही है तो हम जून इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, इस वाली कैंडल के ऊपर। ये देखें, ये आपकी इनगल्फ थी, इसकी विक डाउन पे है, उसकी विक अप है। अच्छा, यहाँ भी बनी है अभी, लेकिन ये अच्छी वाली नहीं कैंडल, इसको इग्नोर करने बेहतर है। ठीक है, आपको इनगल्फिंग की लुक से भी आइडिया होना चाहिए ना। ठीक है, देखो ऊपर कितनी रिजेक्शन है। ये अब कैंडल, ये रेड कैंडल कम से कम नीचे ऐसे जाके क्लोजिंग दे, फिर ठीक है। अब इस पर लगाएंगे भी ना तो आपको टीपी भी मिल गया होगा, चांसेस हैं, हाई चांसेस। ठीक है, लेकिन जितनी क्लीन होगी ना, जितनी अच्छी वाली होगी उसको आप लें तो अच्छा है। और ये आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, ये भी ठीक है। ये भी देखे स्ट्रॉन्ग बनी थी, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था। इसमें नीचे देखे रिजेक्शन थी, तो उसने अगेंस्ट जाके फिर वो आपको ट्रेड दी है। अब इसमें भी आपको वो तंग करेगी क्योंकि ये आपकी कैंडल ख़राब है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, इसको स्मॉल टाइम पे हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी पहली ट्रेड नज़र आ रही है आपको। ठीक है, ये आपकी यहाँ जोन से लग के उसने इजीली 300 पिप दिया है। लेकिन इस तरह की कैंडल कभी कभी बन रही हैं और मैं इनको देख रहा हूँ, प्रॉफिट मिल रहे हैं। हम इनके ऊपर थोड़ा सा सिग्नल भी दे रहे थे इस सेटअप के ऊपर, तो फिर जब इस तरह की चीज़ें बन रही थी हम उनको अवॉइड करवा देते थे। लेकिन अब जब हमने ऑब्जर्व किया ना, तो ये टीपी देती रही हैं इन सब दिनों में। अब देखें ये इनगल्फ बनती जा रही है, मैं उस इनगल्फ को ले ही नहीं रहा जो 2 कैंडल से ज़्यादा पे। अब ये 3 कैंडल वाली इनगल्फ है। ठीक है, ये भी 3 कैंडल वाली इनगल्फ थी, ये भी 3 कैंडल वाली इनगल्फ है, मैं उनको ले ही नहीं रहा। ये भी देखें 3 कैंडल की इनगल्फ पड़ी है, हम सिर्फ 2 कैंडल वाली इनगल्फ को ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें मुझे स्मॉल टाइम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको रिएक्शन नज़र आ रहा है। वैसे तो बिगिनर्स इसके पे ज़रा क्वेश्चन करने लग जाते हैं। बाकी ये देखें आपको अच्छी खासी यहाँ से रिजेक्शन मिली हुई है और ज़्यादा अगेंस्ट भी नहीं गई होगी, 30 पिप के पास अगेंस्ट है शायद आपके। स्मॉल टाइम पे शायद वो पहली ट्रेड देगी हो। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा सेटअप है। अगर आप चाहते हैं, मैं इसको, वीडियो का लंबा हो जाएगी लेकिन मैं इसको आपको बैक टेस्ट करता जाता हूँ, दिखाता जाता हूँ, तो आपको ये नज़र आएंगी कि सारी इसी तरह वर्क कर रही हैं। सेटअप बहुत सिंपल है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ऐसे करते हैं कि इसको मैं ले चलता हूँ बिल्कुल आखिरी वीक में, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा आखिरी वीक में भी देखा हुआ था। और जब ये ड्रॉप आया ना, तो ड्रॉप में मैंने ये 2 जोन मार्क करके रखे थे। ठीक है, ये देखिए, इसकी फ्रंट पे लग जाना था। देखें, ये विक पहले आई, इस पे जोन लग गया, इसकी विक भी पहले आई, इस पे जोन लग गया। अब ये वो आपको नज़र आ रही थोड़ी सी ख़राब वाली है। ठीक है, इनका रिजल्ट देख लेते हैं अभी, इसको ड्रॉप करके। फिर हम चले जाते हैं जो अभी रिसेंट वीक जो चल रहा है आजकल। चलें, अभी ये यहाँ पर हम आ जाते हैं और देखते हैं मार्केट ने क्या किया था। ये दोनों बाइंग जोन थे, जो बहुत फास्ट मार्केट गिर रही थी जी, उन दिनों की बात है। अब देखें, इसको उसने विद इन मिनट्स उसने टीपी दिया है। ठीक है, अब ये तकरीबन 95 के पास इतना कुछ दिया होगा अगर मैं एग्जैक्ट इसको लगा पाया। ठीक है, और उसके बाद ब्रेक कर गया। अब आपको ये क्लियर साइन है कि ये सेलिंग में बैठ हो गए हैं। ठीक है, अब उसमें एक तरीका ट्रेड का ये भी होता है, अगर आपने वाकई उसमें रिस्क लेना होता है ना, तो आप उसको जोन को इसी बिल्कुल नीचे आने दें, यहाँ पर थर्ड लेयर में ऐसा नीचे 100 पिप का कर दें, यहाँ से 100 पिप लेने की ट्राई कर लें। ठीक है, अगर आपने लाजमी लेना है, अगर आपको बिलीव है कि जोन स्ट्रॉन्ग है, फिर लेयरिंग पे ना जाएँ, क्योंकि लेयरिंग में फिर आपका ऐसा ज़रा बड़ा लग जाता है। और आपको वो होता भी है ना उसमें, जब आपकी फ्लोटिंग में जा रहा होता है ना और लेयरिंग के साथ, तो आपको ज़्यादा लॉस नज़र आ रहा हो, फिर आप ये भी हो सकता है एसल बढ़ा दें या कुछ चीज़ करें। और आजकल तो एसल बिल्कुल बढ़ाना मेरे ख्याल में फजूल काम है, क्योंकि जब भी आप एसल बढ़ाएंगे उसका कोई पता नहीं, वो 1000 ऑफ पिप नीचे चले जाती है। ठीक है, अब ये 2 जोन थे, यहाँ भी जोन है। अगर मैं चाह रहा था हम नेक्स्ट पे चले जाएँ, लेकिन जब ये नज़र आ रहे हैं तो उनको जाते जाते देख लेते हैं। एक तो ये जोन नज़र आ रहा है, ये वाला। ठीक है, अब इसकी सिंपल सी ट्रेड है। ठीक है, ये देखिए आपकी बाइंग की इनगल्फ बन गई, कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर जोन लगा लिया, ये देखिए ये ट्रेड निकल के चली गई यहाँ से। ठीक है, ये अब इसके ऊपर जोन लग जाएगा आपका यहाँ पर। इसको प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से वो पहले टीपी दिया, फिर ये अगेंस्ट आई है। अब आगे चलते हैं, अगर और यहाँ पर कोई बनती है तो फास्टली देख लेते हैं।
नहीं और मुझे नहीं नज़र आ रही कोई। चलें अब लास्ट वीक पे चलते हैं। अभी यहाँ पर ले आते हैं इसको सारा, और मैं इसको अब यहीं पर वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, वीडियो ज़रा शॉर्ट ही रहेगी। देखिए आपके पास ये बाइंग गल्फ है, अब ये 19 मार्च को है, इस पे जोन लगना था आपका, और ये देखिए उसका आपको ट्रेड आपको नज़र आ रही है इसी टाइम फ्रेम में। अच्छा उसके बाद अब आपके पास ये मार्केट ये बना के गई है, लेकिन उसको अभी उसने ट्रेड नहीं दी हुई, ये जोन आपका पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जब मार्केट ये इस पर आती है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, ये आपकी बना के गई हुई थी मार्केट, ये बाई की, ठीक है, इसकी वीक नहीं थी, यहाँ जोन लगना था आपको। स्मॉल टाइम पे चले जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको टीपी इसने यहाँ दिया हुआ है। अब मिडल तक आई है, तो वहाँ से तकरीबन 138 पिप, अगर मिडल नहीं भी मानते तो वहाँ 100 पिप आपको उसने मूव दे दिया था विद इन मिनट। जब इतनी फास्टली प्रॉफिट दे के मार्केट दोबारा आती है ना डाउन पे आपके ब्रेक इवन के पास या उससे नीचे, तो आप छोड़ उसको ब्रेक में ले लिया करें, क्योंकि आजकल मार्केट इसी तरह करी, फिर वो आपके एसएल की तरफ चली जाती है। अच्छा अब ये देखें, ये सिंपल था, इसको ऐसे करते हैं, रिवर्स करते हैं यहाँ पर। ये अभी मेरे ख्याल में आज मॉर्निंग में आई होगी ट्रेड। अब मैं ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए मार्क कर रहा होता हूँ ताकि उन्हें आइडिया हो मैं किस इनगल्फिंग की बात कर रहा हूँ। अब ये इनगल्फिंग थी, इसकी वीक पहले आ रही थी, इस पर वीक लगानी, इस वीक पे आपने जोन लगाना था 30 पिप का, ये आपका सेलिंग जोन पड़ा हुआ है। ठीक है, और आज डेट है 27, और ये 27 की मॉर्निंग में ही आई होगी फिर। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ से ट्रेड है, यहाँ से पहले मिस हुआ है, उसको हम देख सकते हैं, इसको मिस ले सकते हैं आप, छोड़ देना था, अगर इतनी पास से मिस होकर गई है ना फिर आपको छोड़ना था। अब उसने दोबारा भी टीपी दी है, लेकिन फिर आपको एसएल भी मिल सकता था। ठीक है, अब ये भी हो सकता है, इसका प्रॉपर जून लगाएंगे ना आप, तो ये देखिए ऊपर से उतना ही नीचे शायद वो पहले से आपको प्रॉफिट देगी थी। ठीक है, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड करनी होती है, मुझे होता है कि जितना कम टाइम में रिकॉर्ड हो जाए वीडियो उतना ही अच्छा। अच्छा यहाँ अभी उसने एक बनाया बाइंग में, इसको देख लेते हैं कि इसको ट्रेड दिए, ये आपका बनाया, अभी इसको प्ले करते हैं। अभी मार्केट आई नहीं इसके ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास ये भी पड़ा हुआ है यहाँ पर अभी। ठीक है, और नीचे ये भी पड़ा हुआ है। ठीक है, इस पर मुझे डाउट है, उसकी रीज़न ये है कि अगर आप देखेंगे ना तो ये देखिए टेकन कैंडल ये यहाँ क्लोज हुई थी, तो यहीं से ये स्टार्ट होनी थी, डाउन पे जानी थी, फिर यहाँ से ऊपर आना था, तो ये मार्केट ने गैप से थोड़ा सा ओपन किया है। इसका और इसका लिंक जो है ना उस पर तो चले मैं मान लेता होता हूँ कि अगर जैसे पीछे नज़र भी आ रहा था ना, लेकिन ये इस कैंडल के साथ भी अच्छा लिंक नहीं है इसका। ठीक है, तो इसलिए इसको आप अवॉइड करें, और जो नीचे वाला है उसको आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर एक एसएल भी था इन दिनों में यहाँ पर, तो मैं आपको इधर उसको दिखा देता हूँ, अगर और की मैं देख लूँ कोई मिस ना किया हो मैंने। हाँ यहाँ भी एक जून था। ठीक है, अब इसको मार्क कर लेते हैं, किसी को उठा के ले जाते हैं, ये तो हमने अभी देख लिया है, प्रॉफिट है। अच्छा ये देखें, ये वाली इनगल्फ है, ये वीक पहले है, उसकी वीक इसके ऊपर आप जून लगाएंगे। ठीक है, मैंने ये लगा दिया, थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, लेकिन आपने मार्किंग प्रॉपर करनी है। ठीक है, ये आपकी सेलिंग आ गई, ये देखिए नीचे रिजेक्शन है, रिजेक्शन की वजह से थोड़ा सा वीक हो जाता है, मार्केट अगेंस्ट आ सकती होती है। अब इसको इसने ट्रेड दी है, और ये मेरे ख्याल में ये 24 की है। ठीक है, तो ये इसकी ट्रेड आपके सामने है। ठीक है, ये 24 को ट्यूसडे को आई थी ये ट्रेड। एक्चुअली मार्केट कंडीशन इस तरह की थी, हमें ये नज़र आ रहा होता है बैक एंड पे जो हमारे पास सेटअप है ना वो वर्क करते नज़र आते हैं। हम बस लोगों की वजह से कि उनके अकाउंट वाइप आउट ना हो जाए अगर उन्होंने रिस्क प्रॉपर मैनेज नहीं किया ना, क्योंकि आइडिया नहीं होता। अब हम तो आपको दिखा देंगे कि उसने 3 मिनट में 4 मिनट में उसने 100 पिप इतना दे दिया या 150 पिप दे दिया। अगर आप उस ट्रेड से एग्जिट नहीं हुए और बाद में आपकी साइकोलॉजी का उस तरह बिल्ड नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं, और आपने उसके ऊपर अच्छा 300-400 पिप का फिर बाद में ऐसे लिया है, उससे बचाने के लिए ना हम आपके साथ शेयर उतने सेट वो अपने सिग्नल नहीं कर रहे होते। बाकी नहीं तो बैक एंड पे जो सेटअप है वो वर्क कर रहे हैं। इसी तरह मैंने अपना जो कोर्स करवा रहा हूँ उसमें मैंने कल उनको एक सेटअप दिया है, और पिछले जो वीक था, पिछला सेशन था, उसमें भी उन्हें एक मैंने सेटअप दिया है, वो दोनों वर्क कर रहे थे। कल उसके 2 ट्रेड आई थी, मैंने उन्हें बताई हैं। ठीक है, तो अब वो सेटअप तो वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा खुद ही इसको उस तरह ट्रेड नहीं कर रहे, अभी सिर्फ ऑब्जर्व
मूड में है कि थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, बहुत अच्छा कोई सेटअप है, बहुत अच्छा सिनेरियो है कि मार्केट कुछ दिन अच्छा बिहेव करती रहती है, फिर हम एंटर होते हैं। बाकी इसीलिए हम आपको सिग्नल नहीं दे रहे हैं, और इसके पीछे रीज़न सिर्फ यही है, हम भी आपको दिखा सकते हैं कि ये 300 पे मूव करके 500 पे मूव करके ये, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो जाए, क्योंकि जिन दिनों में नुकसान होगा ना, फिर वो जब मार्केट ड्रॉप ही लेती है, फिर वो एक जोन के बाद दूसरे जोन को ब्रेक करती जाती है, तो लोग उसमें अपने अकाउंट वाइप आउट करके फिर आपके पास आके मैसेज कर रहे होते हैं। तो हम बस उस वजह से अभी थोड़ा सा अभी हम यानी हम स्लो चल रहे हैं, और सारे इब्तिशाम भी आपने देखा है वो भी स्लो चल रहे हैं, शेयर नहीं इतने सिग्नल वगैरह नहीं कर रहे। ठीक है, चलें, ये मैंने मेरे ख्याल में होपफुली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया काफ़ी। ऊपर एक एसल था, वो यहाँ पर लगा था, उसके नीचे बस रीज़न यही थी कि इसकी ये क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं थी, ये नीचे वो थी रिजेक्शन थोड़ी सी पास थी उसके ना। ठीक है, इसमें देखा ना, इसमें फासला ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है कैंडल, इसमें कैंडल भी वीक थी, वीक से ऊपर से थी, लेकिन खैर लॉस तो आपको पता है हर सिस्टम को लगता है। लॉस लगने का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें आपको लॉस नहीं लगेगा। लॉस लेके बाहर निकल जाना वो बेहतर होता है, क्योंकि आप उसको नेक्स्ट ट्रेड में रिकवर कर लेंगे, उससे नेक्स्ट ट्रेड में रिकवर कर लेंगे। बस वो ये जो आपने पेशेंस है ना, और अपने जो रूल्स के ऊपर आप स्ट्रिक्ट रहना, ये बस सीख लें तो इंशाल्लाह ताला मार्केट कहीं नहीं गई हुई। अगर ये और 3-4 महीने और तंग करता है तो और बहुत सारे सेटअप पड़े हैं। जो मैंने आपके साथ 4H30 मिनट सेटअप शेयर किया था, वो मेरे जो है ग्रुप में जो मेरी टीम में है वो बता रहे थे कि वो उसको वो चल रहा है, उसके ऊपर BTC के ऊपर भी चल रहा है, कुछ कंडीशंस ऐड करने के साथ। तो चीज़ें यही हैं, घूम घुमा के आप इनको लेके जाएंगे ना तो ये चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। दूसरी चीज़, अच्छा, यहाँ मैंने ये 2 एक्सप्लेन कर दी थी, दोनों का TP था, इसको एसएल मिला था। रीज़न आपको पता है, जब भी मार्केट डिक्लाइन दे ले रही और आपको नज़र आ रहा है इसको उसने मिनट्स में प्रॉफिट दिया है, इसको भी उसने अगेंस्ट आके प्रॉफिट दिया है, तो आपने बाकी जोन में बैठना ही नहीं है। वो मैं आपको बात पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। होपफुली मैंने जितना भी रेलिवेंट था इस सेटअप से वो आपको बता दिया। बिल्कुल ईजी सेटअप है, बैक टेस्ट करें, 3H का टाइम फ्रेम है, इजी मार्केट का चार्ट है, 2 कैंडल लाइन गल्फ लेनी है, जिसकी विक पहले आएगी उस विक पे आपने जोन लगाना है। सिंपल एंड ईजी है।